रहीम। आज जनाब 9 तारीख है, 9 मई। आपको पता है आज 9 मई, आज पूरा 2 साल हो गए हैं। आपको पता याद होगा 9 मई को आपको पता है एक सान्या हुआ था पाकिस्तान के अंदर। उस 9 मई के अंदर आपको पता है बड़े पीटीआई के ऊपर एक तरह का अजाब बर्पा किया गया था। उस 9 मई के अंदर आपको पता है एक आबाद फ़रूक को भी गिरफ़्तार किया गया था। हसन न्याज़ी और बड़े पीटीआई के वर्कर तकरीबन 105 लोगों को फौजी ट्रायल के अंदर आपको पता है सज़ाएँ हुई थी। आज जनाब 9 मई आज पूरे 2 साल हो चुके हैं और आज आबाद फ़रूक जनाब उसको 2 साल की सज़ा हुई थी, आज वो बरी हो गए हैं। ये पीटीआई की सबसे बड़ी ख़बर है और बड़ी खुशी की बात है। आज जुमे का दिन है। तो दूसरा जनाब अली अमीन गंडापुर ने जनाब प्लेयरों की एक FIR कटवाई है, दरख्वास्त दी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी इमरान खान प्लेयर रोल के ऊपर रिहा किया जाए। और जो पाकिस्तान की इस टाइम जो हालत है आपको पता है, इंडिया आपको पता है ड्रोन हमले जगह जगह पे कर रह गए, कराची से लेकर आपको पता है कश्मीर सारा के सारा लाहौर तक, अब गुजरावाले में और साहिवाल में यहाँ तक भी ड्रोन हमले जनाब हो चुके हैं और हो रहे हैं। इंडिया अपनी बरबरीत कर रह गया। अब देखें इंडिया में भी अब आवाज़ें ये लग रही हैं जिसके पीछे अवाम है, इमरान खान, उसको अडयाला जेल के अंदर इन लोगों ने बंद किया हुआ है। खुदारा इस मुल्क के बारे में सोचे, अल्लाह पाक इस मुल्क की हिफाजत फरमाए, अल्लाह पाक इस मुल्क को ताहयात कायम रखे। आज ये देख ले, हर कोई अगर ये मुल्क की कोई खलाकियात होती, सारा कुछ होता, तो आज ये सारे एक जान होके इमरान खान को बाहर रिहा करते और उसको बैठाते और फिर पाकिस्तान के फ़ैसले करते। लेकिन बदकिस्मती से दोबारा एक दफ़ा ये बात तो चली है, लेकिन हमें लगता नहीं है कि ये इमरान खान को बाहर निकालेंगे या उससे राय लेंगे या उसकी कोई बयान उससे लेंगे, क्योंकि आपको पता है इमरान खान की आवाज़ भी बंद की हुई है। इमरान खान की तस्वीर के ऊपर भी बैन है पाकिस्तान के अंदर। उसका सिंबल जो झंडा है वो भी अगर कोई उठाए तो उसको भी आपको पता है, ये जो हालांकि किसी अदालत का हुक्म नहीं है, लेकिन आपको पता है ये किसी गाड़ी के ऊपर झंडा भी लगा तो वो भी ये गाड़ी रोक लेते हैं। तो आज बदकिस्मती से इंडिया हमारे ऊपर लड़ाई कर रहा है, लेकिन हम ये कलमे के ऊपर मुल्क बनाया गया आपको पता है पाकिस्तान, और इंशाल्लाह ये पाकिस्तान को कुछ नहीं होगा। लेकिन ये जो इस टाइम जो मौजूदा जो सेटअप है, मैं आवाम के अंदर भी जाता हूँ, आवाम से भी राय लेने की कोशिश करता हूँ। आवाम की राय भी यही है, इमरान खान को आप रिहा करें और फिर देखें वो इंडिया को भी जवाब देता है और फिर इसराइल को भी जवाब देता है। वो फ़लस्तीन के ऊपर जितनी उसने बरबरीत कर दी है ना, ये मेरी बात याद रखना। अगर इमरान खान का बयान, अगर इमरान खान बाहर आ गया, इमरान खान आवाम के अंदर आ गया, इमरान खान ने ये बयान दे दिया, तो इमरान खान के बयान की और इमरान खान की बात की इतनी कि अहमद और ताक़त इतनी ताकत है कि ये पूरी दुनिया में वो इमरान खान की बात होगी और उस बात को सुनेंगे भी लोग, दुनिया सुनेगी भी और समझेगी भी। बात करने का मकसद है जो इस टाइम मुल्क के हालात आपके सामने जो चल रहे हैं, तो इस मुल्क के बारे में सोचें और अपनी अपनी अना से आप लोग बाहर आएँ। खुदारा इस मुल्क में बारे में सोचें और इस 24 करोड़ जो आवाम है, 24-25 करोड़ आवाम, उस आवाम की राय को भी आप समझें। आवाम इस टाइम क्या मुतालबा कर रही है? आवाम तो यही मुतालबा कर रही है ना भी आप इमरान खान को निकालें। एक आपको पता है जैली केस है, 190 मिलियन पाउंड का जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर पड़ा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के ख़जाने के अंदर पड़ा हुआ है। अगर ये हुकूमत ने बस मकसद की सिर्फ और सिर्फ इमरान खान और उसकी अहलिया को सिर्फ जेल के अंदर रखना और कोई मकसद नहीं है। अगर हुकूमत, अगर ये सही हुकूमत होती और वहाँ सुप्रीम कोर्ट से अकाउंट से निकाल के अपने अकाउंट में ये ले लेते, लेकिन आपको पता है इमरान खान को अंदर रखना है। और इमरान खान का आपको पता है वो ये 190 मिलियन वाला केस भी नहीं लग रहा, कोई नंबर भी नहीं लग रहा उसकी, ये जो ज़मानत वाला केस है। तो कहा जा रहा है जो इसके पहले और भी बहुत ज़्यादा केस है, हम उसके अंदर उलझे में। नवाज शरीफ आपको पता है उसको राहदारी, अभी वो लंदन से निकलता नहीं, राहदारी ज़मानत मिल जाती है। जब वो इस्लामाबाद हाई को आता है, क्या कहते हैं अल्लाह तेरा भला करे, जहाज़ वाले जो अड्डे पे आते हैं, ठीक है, तो उसको जनाब एयरपोर्ट पर जब वो आता है तो उसको जनाब उधर उसकी बायोमेट्रिक हो जाती है और उसको ज़मानत मिल जाती है और सीधा घर आता है वो। तो इमरान खान ने तो इतना कोई बड़ा जुर्म मुल्क के अंदर नहीं किया जो उसको ये नहीं निकाल सकते। लेकिन हम देख रहे हैं, हमें लग नहीं रहा ये लोग इमरान खान को बाहर निकालेंगे
या ये इस मुल्क के बारे में सोचेंगे, इस 24 करोड़ आवाम के बारे में सोचेंगे, हमें लग नहीं रहा। क्योंकि आवाम की राय और है, इमरान खान के साथ आवाम की राय खड़ी है, आवाम इमरान खान के पीछे खड़ी है। क्योंकि आपको पता है 80 से 90% आवाम इमरान खान के पीछे खड़ी है। और ये जो मौजूदा इस टाइम जो सिस्टम है वो आपको पता है उनके क्या हालात हैं, उनकी ख्वाजा आसिफ क्या स्टेटमेंट दे रहा है, राना सनाउल्लाह क्या स्टेटमेंट दे रहा है, आपके सामने है। राना सनाउल्लाह कहता है जी हमने बदला ले लिया। क्या बदला लिया भाई, क्या किया आपने? क्या इंडिया में आपने कोई धमाके कर दिए हैं? कुछ भी तो नहीं किया आपने, तो फिर आपने बदला कैसे ले लिया? इस अवाम की कुछ तो अखलाकियात को देखें। पूरी दुनिया में अगर हमारा ये मुल्क है, हम दुनिया में हमारा एक नाम है पाकिस्तान का, उस पाकिस्तान की अखलाकियात को समझें। इस अवाम 24 करोड़ अवाम की अखलाकियात देखें और इमरान खान को रिहा करें। और इमरान खान के पीछे कौम खड़ी है, जो इमरान खान बात करेगा वो सही करे या गलत करे, अवाम उसके पीछे खड़ी है, अवाम उसके फ़ैसले को मानेगी। ठीक है, तो ये ज़्यादा वीडियो शेयर करें। और आज के हालात यही हैं भी, सोशल मीडिया के ऊपर बवाला आपको पता पड़ा हुआ है अभी इमरान खान को रिहा किया जाए। और इमरान खान ही जो इस टाइम जो हालात मुल्क के हैं, बड़े नाजुक हालात हुए हैं, तो इमरान खान को छोड़ना बहुत ज़रूरी हो गया है। खुदारा इस मुल्क के बारे में सोचें और अपने अपने अनाज से आप लोग बाहर आएँ और इस मुल्क को आगे लेकर चलें। और इमरान खान का जो मंडेट है, जो जनमन उसको अवाम ने दिया है, उसका मंडेट उसको वापस दिया जाए और इस मुल्क को आइन और कानून के मुताबिक आप खुदारा चलाएँ। ठीक है, ज़्यादा वीडियो शेयर करें। तो मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।